हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। अब हम बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स हिंदी में से बोलते हैं घातांक। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें जानने हैं बस। हमारा उतने से काम चल जाएगा, तो हम उतना ही जानेंगे। अब पहला नियम क्या है, पहले तो ये जान लो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा है x की पावर a, इस तरह से लिखा है, तो ये जो a होता है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर इसे बोलते हैं पावर। ये जो x है इसे बोलते हैं बेस। सिंपल सा। तो अगर कहीं पे लिखा है x की पावर a, तो ये a हो जाएगा एक्सपोनेंट या फिर पावर, और x हो जाएगा हमारा बेस। सिंपल सा होगा ये, बेस और पावर। अब ध्यान दो, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। पहला नियम क्या है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी सेम है। बेस अगर सेम है, पावर अलग अलग है, तो ऐसे में पावर जुड़ जाती है, m प्लस n। एग्जाम्पल से समझते हैं, कहीं पे लिखा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो ऐसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 7। ये पहला रूल आ गया। ऐसे दूसरा रूल होता है, कहीं पे ऐसा लिखा है x की पावर m और उसकी पावर n। पहले x की पावर m है और पावर की पावर है, देखो, तो ऐसे में पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ज़्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 ऐसा लिखा है, तो इसे ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6। एक और एग्जाम्पल देखो, कहीं पे लिखा है 2 की पावर 2, उसकी पावर 2 और उसकी पावर 3, 2 की पावर 2, उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, तो इसे ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा और पावर की मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, इस तरह से। ये दूसरा नियम हो गया। फिर ऐसे ही अगर कहीं पे ऐसा लिखा है x अपॉन बाई की पावर n, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसा x की पावर n और बाई की पावर n। ऐसा, इससे ऐसा लिख सकते हो, ऐसे से ऐसा लिख सकते हो। एग्जाम्पल से समझो, कहीं पे लिखा है 2 अपॉन 3 और इसकी पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, इस तरह से। और देखो इसके नियम बहुत सारे रूल्स हैं। अगला देखो, कहीं पे लिखा है x बाई की पावर n, इस तरह से लिखा है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर n बाई की पावर n। जैसे कहीं पे लिखा है a b, इसकी पावर है 3, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं a की पावर 3 और b की पावर 3, अलग अलग कर सकते हैं पावर को। कहीं भी ऐसा लिखा है x अपॉन बाई की पावर माइनस n, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं बाई अपॉन एक्स की पावर n। एग्जाम्पल दे लो, कहीं भी लिखा है 2 अपॉन 3 इसकी पावर -2, तो इसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 और इसकी पावर +2 हो जाएगा। मतलब उल्टा करो और पावर पॉजिटिव कर दो। अच्छा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, अगला नियम, x की पावर n इस तरह से है, इसे हमें नीचे भेजना है। अभी इस तरह से इसे नीचे भेजना है, नीचे भेजने का मतलब 1 के नीचे, तो ये ऐसा हो जाएगा -n। अच्छा, ऐसा ही और देखो, कहीं पे ऐसे लिखा है x की पावर -n, इसे हमें नीचे भेजना है, तो ये ऐसा हो जाएगा x की पावर n। तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। जैसे देखो, नीचे प्लस था, ऊपर जाके कैसा हो गया माइनस, ऊपर प्लस था, नीचे जाके कैसा हो गया माइनस, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएगा तो साइन बदल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, कहीं पे लिखा है x की पावर -2, तो उसको नीचे ले जाओ और हो जाएगा +2। कहीं पे लिखा है x की पावर 2, इसे नीचे ले जाओ, हो जाएगा -2। तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा तो साइन बदल जाएगा, सिंपल। अच्छा, किसी की पावर दुनिया, अगर ऐसा लिखा है x की पावर -1, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x, नीचे ले जाओ प्लस हो जाएगा। अगर किसी की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हमारे कुछ एक्सपोनेंट के रूल हो गए। एक बार दोबारा सुनो, इस तरह से लिखा होता है x की पावर a, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है या पावर। उसके बाद अगर लिखा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर लिखा है x की पावर m उसकी पावर n, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और फिर इस तरह से कुछ। यहीं पे छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2 की पावर x प्लस 3 और इधर लिखा है 8,
इस तरह से। तो हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस तरह से लिखा है 2 की पावर x प्लस 3 और इधर लिखा है 8, और हमसे बोला है x की वैल्यू बताओ। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या हम 8 को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3? बात तो वही है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अगर ये बेस सेम हो जाता है, ये इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ऐसे में तुम पावर की तुलना कर सकते हो। तो कंपेयर दी एक्सपोनेंट्स, कंपेयर दी एक्सपोनेंट्स, तुम पावर की तुलना करो। तो यहाँ पे कितना है x प्लस 3 और यहाँ पे कितना है 3, तो x कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, ये उधर जाके प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 8, और हमसे ये पूछा था, तो हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। तो हमारे ये जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं ये ख़त्म हुए, पूरी फिजिक्स में इनका यूज़ होगा, खासकर जो पहला चैप्टर आएगा डायमेंशन वाला चैप्टर। डायमेंशन वाले में इसका बहुत यूज़ होने वाला है इन फॉर्मूलों का। अगर ये नहीं आते तो वहाँ पे डायमेंशन तुम्हें समझ ही नहीं आएंगी कि कैसे सॉल्व हुआ। अब हम थोड़ा सा लॉग के रूल पढ़ लेते हैं। लॉग की तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इसका बहुत कम यूज़ होगा, जहाँ पे होगा यूज़ कर लेंगे। इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सिंपल से रूल हैं, बस वो हमें याद रखने हैं। चलो पहले थोड़ा सा लॉग के बारे में तुम्हें और बता देते हैं। कहीं पे लिखा है log x और यहाँ पर ऐसे लिखा है a, तो इसे ऐसा पढ़ते हैं log x बेस a। ये जो यहाँ पे लिखा होता है ये इसे बोलते हैं बेस, ये बेस होता है log का, log x बेस a, सिंपल सा log x बेस a। अच्छा कहीं पे अगर ऐसा लिखा है log a, इसे क्या पढ़ेंगे log a बेस a, log a बेस a। अब सुनो, अगर जितना यहाँ पर है बेस भी उतना ही हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो log a बेस a की वैल्यू 1 हो जाएगी। एग्जांपल देख लो, कहीं पे लिखा है log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जो यहाँ पे वही यहाँ पे तो 1 हो जाता है। कहीं पे लिखा है log e बेस e, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है, सिंपल। अच्छा अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log x बेस e, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ln x log x बेस e। अगर बेस e होता है e, तो इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, और अगर बेस e हो तो तुम log x बेस e ना लिख के इसे ln x लिख सकते हो, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है। तो ये हमारे लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हुई। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है, अगर कहीं पे लिखा हो log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो ये ऐसा हो जाएगा log m इंटू n, इस तरह से। एग्जाम्पल देखो, कहीं पे लिखा है log 3 प्लस log 2, तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 2 ज़ा 6, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा है log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, इस तरह से हो जाएगा। log m अपॉन n है तो log m माइनस log n। इसका भी एग्जांपल देखो, log 3 अपॉन 2 लिखा है कहीं पे, तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2, इस तरह से। और ये रिवर्सिबल है, ऐसे से ऐसा लिख लो, ऐसे से ऐसा लिख लो। अच्छा कहीं पर अगर ऐसा लिखा है log m की पावर n, ये पावर है, तो ये जो पावर है ना ये स्टार्टिंग में आ जाती है n log m। एग्जाम्पल देखो, लिखा है log 2 की पावर 3, तो ऐसा हो जाएगा 3 log 2। तो इतने log से हमारा काम चल जाएगा जितना लिखा है हमने, सिंपल सा। ये log x बेस a, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसका एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। ये दिया है, मान लिया फाइंड दी वैल्यू ऑफ log 1000 और यहाँ पे 10, log 1000 बेस 10, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3, अरे यहाँ पे 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं ना। और हमने पढ़ा था ये जो पावर है ये शुरू में आ जाती है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 log 10 बेस, और इसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1,
कितना आ जाएगा। एक और देखो छोटा सा न्यूमेरिकल यहीं पे, इसकी वैल्यू पूछिए log 8 बेस 2, ये पूछा है हमसे log 8 बेस 2। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2, अरे 8 को ऐसा लिख दिया 2 की पावर 3। अच्छा पावर कहाँ आती है, शुरू में आ जाती है, तो 2 ऐसा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारे लॉग के रूल ख़त्म हुए। अब छोटे छोटे और टॉपिक हैं वो भी कर लेते हैं हम धीरे धीरे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, सारे हम एक एक करके ख़त्म कर लेने हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जो रटनी है हमें सिंपल सा। जैसे कहीं पे लिखा है 2 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली बताना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ऐसे करके तुम्हें सारे स्क्वायर याद रखने हैं, और कम से कम 25 तक याद रखने हैं। ऐसे सारे बना लेना और 25 तक याद कर लेना। 25 का स्क्वायर 625, तो ये तुम्हें मेमोराइज़ करने हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अरे ये इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और तुम्हें 25 तक याद होनी चाहिए। जैसे तुमसे कोई पूछता है तो आंसर तुरंत आना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें आता ही नहीं है, तुम वहाँ पे बैठे हो करने के लिए कि 15 का स्क्वायर किसी ने पूछ लिया, 15 का स्क्वायर, तुम 15 इंटू 15 कर रहे हो तो टाइम चला जाएगा। तुम्हें मेमोराइज़ करना है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 डायरेक्टली, ठीक है ना, सिंपल सा डायरेक्टली। ऐसे ही चलो बहुत सारे स्क्वायर होते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये सारे रट लो, जितना याद कर लोगे उतना बेहतर है, ये सारा याद करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और हम बात करते हैं अंडर रूट की। अंडर रूट, अब ये अंडर रूट क्या होता है, तो सुनो, इस तरह से ये जो बना होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं अंडर रूट। जैसे ये लिखा है 4, तो इसे बोलेंगे 4 अंडर दी रूट। 4 किसके अंदर है, रूट के अंदर, 4 अंडर दी रूट। अब सुनो, यहाँ पर इस तरह से बना है, जब यहाँ देखो ये जगह है, ये वाली, ये खाली जगह है, ये वाली, ये जब ये जगह खाली होती है तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पे तुम बाई डिफ़ॉल्ट 2 मान सकते हो, हालांकि 2 को लिखते नहीं है। तो इस तरह से 4 अंडर दी रूट, और यहाँ पे 2 है जो दिख नहीं रहा लेकिन है। अब सुनो, क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब ये जो यहाँ पर 2 है, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और बाहर आ जाता है 2 निकल के, सिंपल। या फिर एक और तरीका है, देखो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 2 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे जो 2 है उसका उल्टा कर दो। 4, 2 है ना, 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, तो ऐसा कर लो 4 और इसकी पावर 1/2, और इसे बाद में ऐसा लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसकी पावर 1/2। पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो जब 2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। और देखो ज़रा, कहीं भी ऐसे लिखा है, मान लिया 27 और यहाँ पे लिखा है 3, अब 3 लिख दिया। देखो 2 लिखा हुआ नहीं होगा, बाकी 2 के अलावा कुछ भी होगा, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, वो यहाँ लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब देखो, जब यहाँ पे 2 था तो हमने पावर 2 बनाई, अब यहाँ पे 3 है तो हमें 27 को पावर 3 में बनाना पड़ेगा। तो बताओ 27 किसकी पावर 3 हो सकती है, 3 की ना, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 27 को 3 की पावर 3 लिख लो। अब इस 3 से ये पावर कट जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा 3। या फिर एक और तरीका है, 27 को ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी होता है उसका उल्टा, 3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/3। इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी। और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 1/3। इस 3 से ये 3 कटेगा, बाहर आ जाएगा। चलो और देखो, कहीं पे लिखा है 16 और यहाँ पे लिखा है 4। अब बताओ यहाँ पे कितना 4 है ना, तो तुम्हें 16 को कितनी पावर में लिखना पड़ेगा 4 में ना, क्योंकि 4 आ गया तो 4 पावर में लिखोगे। तो 16 को ऐसा लिख लें 2 की पावर 4, और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा और कितना बाहर आ जाएगा 2। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4, और सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। चलो एक और देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 1/2, इस बार 1/2 लिख दिया यहाँ पे,
1/2, यहाँ 3 और यहाँ पे कितना लिखा है 1/2। अब कैसे सॉल्व होगा? तो सिंपल सा तरीका है, तुम इसे ऐसा कर लो, ये जो भी होता है इसका उल्टा पावर लगा दो। एक बट जैसे यहाँ पे 2 था, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। तो अगर 1/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2। अरे 1/2 का उल्टा इसे उल्टा कर दो 2, और 3 का स्क्वायर 9। और देखो ज़रा, कहीं भी ऐसा लिखा है, मान लिया 2 और यहाँ पे लिखा है 3, सॉरी 1/3, 1/3। तो यहाँ पे जो भी है उसका उल्टा कर दो। इसे लिख सकते हैं 2 का 1/3 का उल्टा, और ये कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे अंडर रूट ख़त्म हुआ, ये याद कर लेना। और ये कैसे आया ये भी। अच्छा एक चीज़ और यहीं से देख लो, अंडर रूट 4 कितना होता? 2 होता। अंडर रूट 9 कितना होता? 3 होता। अंडर रूट 16 कितना होता? 4 होता। अंडर रूट 25 कितना होता? 5 होता। इस तरह से। चलो अब छोटे छोटे और टॉपिक हैं, एक दो वो भी कर लेते हैं। अब हम तुम्हें सिखाते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं, इक्वेशन। और सीधे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, सीधे न्यूमेरिकल से। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, और ये दे दिया है x + y = 4। हमसे बोला है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, और ये एक इक्वेशन दे दिया है। क्या इससे x और y की वैल्यू निकल पाएगी? चलो देखो, यहाँ पे चीज़ें कितनी निकालनी है? 2 चीज़ें निकालनी है, 2 वेरिएबल है x और y, 2 वेरिएबल, और कितने इक्वेशन है? एक इक्वेशन। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो अगर हमसे बोलता है x और y की वैल्यू बताओ, ये इक्वेशन दे दिया x + y = 4, x और y की वैल्यू बताओ, तो यहाँ आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि भाई 2 चीज़ें निकालनी हैं और एक इक्वेशन। और तरीका क्या है? जितनी चीज़ें निकालनी हैं अगर उतने ही इक्वेशन होते हैं तब तो आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक इक्वेशन 2 चीज़ें निकालनी है तो आंसर नहीं आया। अगला न्यूमेरिकल देखो, और हमने ऐसा दे दिया कुछ, x + y = 4, x - y = 2। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन। कितनी चीज़ें निकालनी है? 2। और कितने इक्वेशन है? 2। बाकी सॉल्व कैसे करते हैं इसे? तुम यहाँ पे साइन देखो, देखो यहाँ पर बाई है और यहाँ पर भी बाई है, सेम है, दोनों जगह सेम है। पहला दोनों जगह सेम होना चाहिए। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन हो, तो ऐसे में जोड़ देना, ऐड कर देना। ऐड करो ज़रा, x में x जोड़ा 2x, प्लस y में y जोड़ा 0। अरे ख़त्म हो जाएगा ना, x में x जोड़ा 2x हो जाएगा, y में y माइनस y ख़त्म हो गया, और 4 में 2 जोड़ा तो x कितना आ जाएगा? 3 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है इसे किसी एक इक्वेशन में लगा दो। इसे पहला बोल दिया, इसे दूसरा बोल दिया, पहले वाले में लगा दे रहे हैं। इन इक्वेशन 1 पहले वाले में लगाओ ज़रा, 3 + y = 4, तो y कितना हो जाएगा? 4 - 3 और y = अच्छा आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं ये चेक कर सकते हो। तुम एक काम करो, x और y का जोड़ कितना है? 4 ना, लिखा है उसमें x + y = तो x और y जोड़ो 3 और 1 4 नहीं हो जाएगा क्या? आंसर सही है। तो ये बहुत आसान वाली इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना सीखा। एक और क्वेश्चन देखो, कहीं पे ऐसे लिखा है 2x + 3y = 4 और 3x + 2y = 2। ये दिया है 2 इक्वेशन, और दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा है। वही चीज़ है, x और y की वैल्यू पूछी है ये वाली। तो हमने तुमसे क्या बोला कि यहाँ पर y था तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, तो हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है? 3y, और यहाँ पे कितना है? क्या सेम है? नहीं ना, सेम कहाँ है भाई? यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, सेम नहीं है, तो इसे सेम करना पड़ेगा। अब सेम कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखो 2y है, तो ये 2 है ना, इसका पूरे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3y है, तो इसमें पूरे से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 4x और 6y और 8। नीचे भी देखो 6x और 6y, और ये हो जाएगा 6।
अरे 3 2 सॉरी 9x, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 6 बाई, यहाँ पर भी 6 बाई, सेम हो गया, सेम हो जाता है। फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर तो अलग अलग साइन था, प्लस था और माइनस था तो जोड़ दिया। अच्छा यहाँ पर सेम साइन है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अगर सेम साइन होता है तो हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसमें से इससे सब किसी को कर सकते हो, चलो होगा 4x में से 9x जाएगा, माइनस का 5x बचेगा। अरे 4x में से 9x क्या, माइनस का 5x। 6 बाई में से 6 बाई जाएगा, 0 बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। तो x कितना आ जाएगा, -2/5। अब ये जो x की वैल्यू है उसे किसी एक इक्वेशन में लगा देना, चाहे पहले में लगाना चाहे दूसरे में लगाना, और तुम्हारी y की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल सा। तो एक बार दोबारा सुनो, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें निकालनी थी, एक ही इक्वेशन दिया था तो आंसर नहीं आया, क्योंकि जितनी चीज़ें निकालनी है उतने ही इक्वेशन होने चाहिए तब आंसर आता है। उसके बाद इस तरह सॉल्व करना देख लो, ये वाला नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना इसे। और एक और हम सीख रहे हैं इक्वेशन में ही, अगला इक्वेशन हमारा, अगर ऐसा लिखा है x + y + z = 2, ये पहला इक्वेशन, x + y - z = 4, ये दूसरा इक्वेशन, x - y + z = 6, ये तीसरा इक्वेशन। 3 इक्वेशन दिए हैं। तो यहाँ पे कितने इक्वेशन है, 3। कितनी चीज़ें निकालनी है, x बाई z 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो सॉल्व हो जाएगा। जितनी इक्वेशन होती हैं उतनी चीज़ें निकालनी होती है तो सॉल्व होता है, वरना नहीं होता। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल तो सॉल्व होगा। सॉल्व करना है मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं तो सुनो, पहले 2 इक्वेशन ऐसी रखो जैसी हैं, इन्हें ऐसा ही रहने दो। तुम तीसरी वाली इक्वेशन उठाओ ज़रा, इस वाली इक्वेशन को, और यहाँ से z की वैल्यू निकालो, z की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगी 6, ये x और y इधर भेज दो, तो ये ऐसा हो जाएगा -x + y, x माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा, सिंपल सा। अरे हमने क्या किया, 2 को छोड़ दो, तीसरे वाले पे आओ। तीसरे वाले में हमने क्या किया, z की वैल्यू निकाली, इसको इधर लिया। अब ये जो z की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, इसको तुम पहले और दूसरे में लगाओ। ये मॉडल फॉलो करना, ऐसे ही सॉल्व करना है ये न्यूमेरिकल, पहले और दूसरे में। पहले में लगाओ ज़रा, इन 1 क्या हो जाएगा, x + y, z की ये वैल्यू लगाओ ज़रा, कितना वैल्यू है, 6 - x + y, लगा दी z की ये वैल्यू, और बराबर कितना है 2। अब देखो x से x कट गया, y और y कितना हो जाएगा 2y, और ये 2 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 - 6, तो 2y = कितना हो जाएगा -4, और y = कितना हो जाएगा माइनस का, तो y निकल आया। अब ये जो z की वैल्यू है इसे दूसरे में लगा दो, दूसरे वाले में लगाओ ज़रा, क्या है दूसरा वाला, x + y, z की वैल्यू लगाओ, कितना है 6 - x - y, सॉरी + y = 4, ये हो जाएगा x + y -6 + x - y। अब देखो -y से -y कट गया, x और x 2x हो जाएगा, 4 और 6 आगे प्लस का हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, तो x कितना आ गया 5 आ गया। अब ये जो x और y की वैल्यू आई है इन्हें इसमें लगा दो, z वाले में लगाओ ज़रा, 6 माइनस x का वैल्यू लगाओ ज़रा, कितना है 5 + y का वैल्यू कितना है -2, इसमें लगा दिया। लगाएंगे तो z देखो कितना हो जाएगा 6 - 2 - 5 -7, कितना आंसर आ जाएगा -1। और अगर आंसर मैच करना है तो किसी एक इक्वेशन से मैच कर लो, इससे मैच कर ले रहे हैं। x बाई z का जोड़ कितना होना चाहिए 2, तो हमारा x का वैल्यू इतना आया 5, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू -1। ज़रा जोड़ो ज़रा, तीनों को जोड़ो ज़रा, x + y + z, तो 5 में जोड़ दो -2, इसमें जोड़ दो -1, तो क्या 2 नहीं आ जाएगा, तो आंसर सही है, वेरीफाई कर लिया। एक बार दोबारा सुनो, अगर 3 इक्वेशन दी हो तो तीसरा वाला पकड़ लो, तीसरे वाले से किसी z का वैल्यू निकाल लो, z का वैल्यू निकाल के पहले और दूसरे में लगा दो। लगाने के बाद सॉल्व करोगे, आंसर आते जाएंगे। और आंसर सही है या नहीं है ये चेक करने का तरीका क्या है, x/z की वैल्यू किसी एक समीकरण में लगा दो, चाहे पहले में लगाओ, दूसरे में लगाओ, तीसरे में लगाओ, और सॉल्व करके देखो क्या ये वाला आया। अच्छा, दूसरे में अगर लगाते हैं तो 4 आना चाहिए था, तीसरे में अगर लगाते हैं तो 6 आना चाहिए था। तो हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है,
ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 होगी वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हिंदी में इसका नाम होता है द्विघात, 2 पावर वाला समीकरण। अगर ऐसा लिखा होता है इसकी पावर 2 है तो इसके 2 आंसर आते हैं और उन आंसर को बोलते हैं रूट्स। तो इसके आंसर कैसे निकाले जाते हैं, मतलब अगर x की पावर 2 है तो यहाँ पे x के 2 आंसर आएंगे। अब वो आंसर कौन से होते हैं, तो वो तुमने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य से कुछ ऐसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये वाला एक बार प्लस साइन लेते हैं तो एक आंसर आएगा, माइनस साइन लेते हैं तो दूसरा आंसर आएगा। कुछ इस तरह से समझ आएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इस तरह से है, इस तरह से ये कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इससे तुलना कर दो, इससे ये वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे इसकी तुलना कर दो, कंपैरिजन कर दो। जरूर करो कंपैरिजन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना है a, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। a का वैल्यू कितना आ गया 1। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है v, और यहाँ पर कितना है, तो v का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पर c है, यहाँ पे कितना है 6, c का वैल्यू कितना आ गया 6। a b c का वैल्यू आ गया, यहाँ पे लगा दो ज़रा, लगाओ ज़रा, क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 6, 4 इंटू 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, और डिवाइड बाय 2a, a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो x हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, 1 का बाहर 1 आ जाएगा, ये आ गया। फिर एक बार तुम प्लस साइन ले लो, पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 1 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -2। एक आंसर ये आ गया। एक बार माइनस साइन ले लो, माइनस साइन, तो -5 ये ऐसा हो जाएगा, -5 -1 अपॉन 2 -6 अपॉन 2 -3। तो सिंपल सा, कहीं पे अगर मैक्सिमम पावर 2 है इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इससे तुलना कर दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से a b c का वैल्यू निकालो। a b c का वैल्यू निकालने के बाद श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद पॉजिटिव साइन लो, नेगेटिव साइन लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, जिस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अब ये फैक्टराइजेशन मेथड देख लो। इसे दूसरा मेथड सबने पढ़ा होगा है खैर कभी ना कभी। देखो दूसरा मेथड, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 बन जा 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स, अच्छा फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 6 है ना, इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो ये जो है ना ये फैक्टर है, इन्हें फैक्टर बोलते हैं। चलो 12 है, 12 इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो ये फैक्टर हैं इसके। या फिर ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ये फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर होते हैं। तो सिंपल सा, तो 6 बन जा 6। अब सुनना, 6 के ऐसे फैक्टर्स, 6 के ऐसे फैक्टर्स, फिर ये वाला साइन देखोगे तुम, 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर्स, फिर ये वाला साइन देखो, प्लस का है ना, तो ऐसा बोलोगे 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका जोड़, एडिशन, यहाँ पे कितना है 5 ना, 5 आ जाए, तो इसे ऐसा बोलोगे 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 5 आ जाए। तो देखो भाई 6 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे जिनका जोड़ 5 आ जाए, तो वो ये होंगे 3 2 6, अरे 3 + 2 कितना होगा 5, तो 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 5 आ जाए। तो हमने ऐसा कर लिया। अब इसे ऐसा कर लो, 5 को लिख लो 3 + 2 x, इसे अलग अलग कर लो 3x प्लस, ऐसा कर लिया। फिर दो में कॉमन लेते हैं, दो में, इन दोनों में कॉमन देखो ज़रा, इनमें x कॉमन है, बचेगा x + 3। फिर इन दोनों में कॉमन देखो, 2 कॉमन है, बचेगा x + 3। फिर इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें और इसमें, इसमें साफ साफ दिख रहा है कितना कॉमन है, x + 3, कितना बचेगा x + 2, ऐसा आ गया। फिर तुम एक एक करके 0 के बराबर रख दो। पहले ऐसे 0 के बराबर रखो,
आ जाएगा x इक्वल टू -3। फिर इसे 0 के बराबर रखो, आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो एक मेथड ये था सॉल्व करने का, एक मेथड ये था सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक चीज़ और जान लो, ये जो लिखा होता है b² - 4ac, b² - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा आता है या बराबर आता है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है बराबर आती है, तो ऐसे में जो रूट्स आएंगे, रूट्स ये रियल होंगे। अरे ये जो आंसर आएंगे ना रियल, रियल का मतलब ऐसा नंबर जो तुम्हें पता होगा। रियल का मतलब ऐसा जान लो कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। अच्छा अगर ये 24 - 25 लिखा होता तो -1 होता, और माइनस अंडर रूट के अंदर होता है वो हमें नहीं पता, अंडर रूट के अंदर। और अगर ये v² - 4ac लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया, मतलब ये अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा नेगेटिव तो होता है। तो अगर ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो गया तो ऐसे में जो रूट होते हैं ये इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो सिंपल सा v² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो रूट रियल होंगे, v² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो रूट इमेजिनरी होंगे, सिंपल। तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक किए हैं अभी बेसिक और मैथ के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एक बार तेज़ी में, बहुत तेज़ी में 2 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट पढ़ा। एक्सपोनेंट में क्या होता है, x की पावर a, ये बेस होगा, ये पावर हो गया। फिर ये कुछ नियम है कि अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर जुड़ जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। x/बाई की पावर -n है तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। और किसी की भी पावर अगर 0 है तो ये हमेशा 1 होगा, हमेशा। फिर उसके बाद हमने तुम्हें ये लॉग के रूल बताए हैं, इसका बहुत यूज़ होने वाला है केमिस्ट्री में, तो वहाँ तुम्हें काम में आएंगे। फिर हमने स्क्वायर रूट बताया तुम्हें, ये वाला अगर यहाँ पे 3 है तो इसका उल्टा हो जाता है, सिंपल सा पावर में उल्टा कर लेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा तुम्हें। फिर ये इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है। जितने वेरिएबल, ये लिख भी लेना कहीं पे, जितने वेरिएबल और उतनी ही इक्वेशन हैं तभी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आंसर आ गया, यहाँ पे 2 वेरिएबल और 1 इक्वेशन आंसर नहीं आया। फिर कैसे सॉल्व करना था इसे बता दिया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पावर है तो इसके 2 आंसर होंगे। दोनों आंसर निकालने का तरीका क्या है, सीधेचार्य है, -b + -√b² - 4ac/ 2a, या फिर इसका फैक्टराइजेशन होता है। ये वाला ज़्यादा आसान मेथड है अगर आता है तो, और नहीं आता तो ये वाला मेथड। अगर ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला b² - 4ac, ये वाला पार्ट अगर ये 0 से बड़ा है तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ये 0 से छोटा है तो कैसा होगा, इमेजिनरी रूट। अच्छा अगर ये 0 ही हो जाए, अगर ये v² - 4ac धोखे से 0 हो जाए, हो सकता है, होगा 0, बिल्कुल होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो केवल एक रूट आएगा, सिंगल वैल्यू, मतलब सिंगल रूट। सोचो अगर ये ख़त्म हो गया तो प्लस माइनस साइन ही गायब हो जाएगा, पूरा ख़त्म। तो आंसर आ जाएगा -b/2a। अगर b² - 4ac 0 हो जाता है तो एक ही आंसर बचेगा -b/2a, बस। और उस केस में कुछ ऐसा बनता है फॉर्मूला, जैसे ऐसा लिखा है x + 1 की पावर 2, ऐसा बनता होगा, इस तरह का कुछ बनता होगा, पावर 2 होता होगा। तो ये बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक थे। अब धीरे धीरे हम बाकी के टॉपिक भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।